एमसीक्यू क्वेश्चन पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट सीरीज बनाया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन चर्चा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम विस्तार सेवाओं से संबंधित है। देखिए इससे जाने से पहले हम जान लेते हैं ये 5 लॉ है क्या। अब देखिए 5 लॉ एस आर रंगनाथन द्वारा प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था, तो 1931 में प्रकाशित किया गया था। पहला नियम क्या था, देखिए ध्यान से देखिएगा, पहला नियम याद रखिएगा, सभी नियम एग्जाम में पूछा जाता है। पहला नियम क्या था, पहला नियम था पुस्तकें उपयोग के लिए है, पुस्तकें उपयोग के लिए है। दूसरा नियम, देखिए सभी नियम पूछा जाता है, दूसरा नियम क्या था, हर पाठक, देखिए दूसरा नियम क्या था, हर पाठक का अपनी पुस्तक है, का अपनी पुस्तक है। तृतीय नियम क्या है, तृतीय नियम हर किताब का अपना पाठक है, अपना पाठक होता है। चतुर्थ नियम क्या था, चतुर्थ नियम देखिए क्या है, पाठक का समय बचाएं, पाठक का समय बचाएं, समय बचाएं। अब देखिए पांचवी नियम क्या है, पांचवी नियम याद रखिएगा, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। पुस्तकालय से अनुपयोगी सामग्री को हटाने का समर्थन करती है, हटाने का समर्थन करती है। ये 5 नियम था। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम विस्तार सेवाओं से संबंधित है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, विस्तार सेवाओं से संबंधित सेकेंड लॉ, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय उपकर से संबंधित है। देखिए पुस्तकालय उपकर से संबंधित कौन सा नियम है, तो कौन सा नियम है पुस्तकालय उपकर संबंधित, तो सेकेंड लॉ, ये याद रखिएगा, पुस्तकालय उपकर संबंधित नियम कौन है, सेकेंड लॉ। चलिए डायरेक्ट हम आज डायरेक्ट ऑप्शन नहीं बोलकर डायरेक्ट ऑप्शन जो सटीक है उसी पर आपको बता रहे हैं, ताकि आपका कम समय में ज़्यादा तैयारी हो सके। देखिए क्या हो गया, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय उपकर संबंधित है, तो सेकेंड लॉ। या नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए नेक्स्ट वन क्या दे रखा है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम विकलांग एवं दृष्टिहीनों के लिए पुस्तकालय सेवाओं पर जोर देता है। तो विकलांग एवं दृष्टिहीनों के लिए जो जोर देने वाले नियम है वो है सेकेंड लॉ, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम विकलांग एवं दृष्टिहीनों के लिए पुस्तकालय सेवाओं पर जोर देता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, सेकेंड लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम प्रभावी पुस्तक परिसंचरण प्रणाली पर जोर देता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ क्या है, पुस्तकालय विज्ञान का वह नियम जो प्रभावी पुस्तक परिसंचरण प्रणाली पर जोर देता है, कौन सा नियम हो जाएगा, फोर्थ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम संदर्भ सेवाओं का वकालत करता है। संदर्भ सेवा का वकालत कौन सा नियम करता है, तो ऑप्शन बी, फोर्थ लॉ आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय नेटवर्क और सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी पर जोर देता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, फिफ्थ लॉ। फिफ्थ लॉ जो है पूरा डिजिटल पर पुस्तकालय के डिजिटलीकरण पर है, तो कौन सा हो जाएगा, पुस्तकालय नेटवर्क और सीडी रोम पर जोर देता है आपका फिफ्थ लॉ, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम केंद्रीकृत सूचीकरण पर जो बल देता है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, फोर्थ लॉ। तो क्या होगा,
पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम केंद्रीकृत सूचीकरण पर बल देता है? तो फोर्थ लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा नियम स्टैक रूम गाइड पर जोर देता है? स्टैक रूम गाइड पर कौन सा नियम जोर देता है? तो फोर्थ लॉ, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय में पुस्तकों के वर्गीकरण और सूचीकरण पर जोर देता है? पुस्तकालय का देखिए, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय में पुस्तकों के वर्गीकरण और सूचीकरण पर जोर देता है? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए, थर्ड लॉ आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पाठकों के अधिकारों पर बल देता है? पाठकों के अधिकारों पर बल कौन सा देता है? अब पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन में भी हम चर्चा कर चुके हैं। पाठकों के अधिकारों पर बल देता है सेकेंड लॉ, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बजट तैयार करने की लोकप्रिय विधियां क्या है? बजट तैयार करने की लोकप्रिय विधि क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आइटम बेस्ड इंक्रीमेंट बेस्ड बजट, ऑप्शन बी है जीरो बेस्ड बजटिंग, ऑप्शन सी है प्लानिंग प्रोग्राम बजट सिस्टम। तो ये देखिए, ये भी सही है आपका। जीरो बेस्ड बजटिंग ये भी सही है, प्लानिंग प्रोग्राम बजट सिस्टम ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। बजट तैयार करने की लोकप्रिय गतिविधियां कौन सी है? आइटम बेस्ड इंक्रीमेंट बेस्ड बजट, जीरो बेस्ड बजटिंग, ऑप्शन सी है प्लानिंग प्रोग्राम बजट सिस्टम, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। आपका सारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। प्लानिंग प्रोग्राम बजट सिस्टम, जिसको पीपीबीएस कहा जाता है, बजटिंग पद्धति की शुरुआत की, जिसे बाद में अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया था। कौन था, कौन किया था ये प्लानिंग प्रोग्राम बजट सिस्टम? कौन लाया था? तो रैंड कॉर्पोरेशन, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, पीपीबीएस बजट निर्माण पद्धति किस वर्ष विकसित की गई? ऑप्शन ए है 1965, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी है 1970, ऑप्शन डी 1985। तो पीपीबीएस बजट निर्माण पद्धति कब विकसित की गई थी? तो 1961, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जीरो बेस बजटिंग, देखिए जीरो बेस बजटिंग, जिसे जेडबीबी कहा जाता है, पद्धति का विकास किसने किया? तो ऑप्शन हो जाएगा पीटर फायर, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जीरो बेस बजटिंग पद्धति किस वर्ष विकसित की गई थी? किस वर्ष विकसित की गई थी ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है 1965, ऑप्शन बी है 1980, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1985। जीरो बेस बजटिंग पद्धति कब लाया गया था? तो 1970, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या गया है पुस्तक चयन का सिद्धांत, देखिए बहुत ज्यादा बीबीए क्वेश्चन कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा पूछा गया, केवी में भी पूछा गया है। पुस्तक चयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है, किसके द्वारा किया गया पुस्तक चयन का सिद्धांत? तो ड्यूरी के द्वारा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। पुस्तक चयन का सिद्धांत याद रखिएगा, किसके द्वारा किया गया है? तो ड्यूरी के द्वारा किया गया है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पुस्तक चयन का सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1933, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1940। तो ड्यूरी द्वारा पुस्तक चयन का सिद्धांत कब पारित किया गया था या प्रतिपादित किया गया था, ये आपको बताना है। तो कब? 1930 में, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष थे। इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? तो हरिनाथ डे, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट से संबंधित वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट से संबंधित वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। एक पुस्तकालय के लिए त्रिमूर्ति घटक होते हैं। त्रिमूर्ति घटक क्या होते हैं? द बुक, द रीडर एंड द स्टाफ। तो त्रिमूर्ति घटक किसे कहते हैं? बुक को, रीडर को और स्टाफ को। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। पुस्तकालय का विकास या वृद्धि दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है? चाइल्ड ग्रोथ एंड एडल्ट ग्रोथ। आपका ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसने कहा कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है? किसने कहा था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समिति के रिपोर्ट में कहा गया है कि
पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है। तो कौन सा हो जाएगा, किस कमेटी के आधार पर कहा गया है पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है, तो राधा कृष्णन कमेटी रिपोर्ट के अनुसार ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना किस पुस्तकालय की स्थापना से मानी जाती है। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना किस पुस्तकालय की स्थापना से मानी जाती है, तो ऑप्शन ए है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा अगस्त 1955 को, अगस्त 1955 को हुआ था। क्या हुआ था, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। रंगनाथन के जीवन का शीर्षक डैश है। ऑप्शन ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा था, ये याद रखेगा। रंगनाथन के जीवन का शीर्षक क्या है, तो ये लाइब्रेरियन लुक्स बैक। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब विलय किया गया, तो ऑप्शन ए 1903 में कलकत्ता लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में विलय किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी, इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना बताना। इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना 1891 में हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को मेटकॉफ हॉल में जनता के लिए कब खोला गया था, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम और ज़्यादा वीडियो लाएंगे ताकि आपका तैयारी और बेहतर हो जाए। और देखिए इसमें कंप्यूटर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर का भी क्वेश्चन देंगे। तो चलिए प्लीज़ आज के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।